सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं केओटिक हीरोज के इस माइंड ब्लोइंग सीजन फिनाले का एक्सप्लेनर। इस बार का आखिरी एपिसोड एकदम जबरदस्त था, जहां सत्ता की खूनी भूख का टकराव एक आम और साधारण आज़ादी की चाहत से होता है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस ताज की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अब इस मुद्दे को बेहतर समझने के लिए जरा टॉम रॉबर वेंटाओ की इस बात पर ध्यान दीजिए। वो कहता है कि लालच, पाखंड, ईर्ष्या, शक और यहाँ तक कि धोखा, ये सब उन लोगों की आम खामियां हैं जो शक्ति और पावर चाहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन इतना सटीक है ना कि इससे आगे आने वाले सारे धोखों और साजिशों का एक क्लियर फिलोसॉफिकल बेस तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब ऑफ सीक्रेट अलायंसेज यानी गुप्त गठबंधनों के जाल की। असल खेल तो दरअसल यहाँ शुरू होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस फिनाले में शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली उस फैक्शन के लिए लड़ रहा हो जिसका वो दिखावा करता है। उदाहरण के तौर पर वेंटाओ को ही लीजिए, जो दिखने में न्यूट्रल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर आम लोगों के लिए ताकत का बैलेंस बना रहा है। मैंगपो, जो सबको स्वान मिंगजियो की वफादार लगती है, वो एक्चुअली बुलियंगरेन की एक डीप कवर स्पाई निकलती है। और डालियंग प्रिंस जू युग्वेई, उसका तो मेन मोटिव ही अपने पिता को मारकर गद्दी हथियाना है। मतलब इस दुनिया में जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इन सभी बड़े पॉलिटिकल धोखों और साजिशों के चलते कहानी अचानक से हमें बिल्कुल जमीन पर ले आती है। यहाँ सच्ची वफादारी और प्यार की एक खूबसूरत झलक मिलती है जब लिन स्वेन अपने शी गे को बचाने के लिए अपनी पूरी मार्शल आर्ट्स यानी अपना वूगोंग हमेशा के लिए कुर्बान कर देती है, और इसके बदले में ज़ीफान जिंदगी भर उसकी रक्षा करने का वादा करता है। सियासत की इस खूनी दुनिया में ऐसी निस्वार्थ कुर्बानी सच में दिल छू लेती है। अब आगे बढ़ते हैं उज़ुर्पिंग द ब्लडी थ्रोन की तरफ। अब माहौल बिल्कुल टेंशन से भर जाता है जब जू युगुई यानी मेंगडी आखिरकार अपने ही पिता सम्राट जुएन के सामने खड़ा होता है। होता यह है कि सम्राट अपने ही बेटे को लुंगफुशान में नाकाम होने पर एक फ्रीक यानी अजीब कहकर बुरी तरह जलील करता है। सालों का लगातार अपमान और गद्दी के लिए ऐसे नजरअंदाज किए जाने का गुस्सा एक जानलेवा टक्कर में बदल जाता है। और ये किस्सा इस एपिसोड के डार्क कोर को ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है। ज़्यू युगी का दा लियांग की गद्दी छीनने के लिए अपने पिता को मारना सिर्फ ताकत की भूख नहीं थी, ये उसके आहत हुए गुरूर और सालों के उस दर्द का फट पड़ना था, जहां सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद उसे लगातार ठुकराया गया। उसका वो दर्द और गुस्सा उसके इन शब्दों में साफ झलकता है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं द 30 ईयर कॉन्स्पिरेसी से। जरा युआनतियान गैंग की इस खौफनाक, हद तक लंबा इंतजार करने वाली साजिश पर गौर करते हैं। सोचिए कैसे 30 साल पहले उसने बू लियांगरेन को डिसबैंड करके उन्हें मेजर फोर्सेस में इन्फिल्ट्रेट करवाया, फिर लुंगफू शान की जंग में दुश्मनों को आपस में लड़ाकर कमजोर होने दिया, और अब जैसे ही जू युग्यू ने गद्दी पर कब्जा करके हल्ला मचाया, बैम, युआनतियान गैंग ने एक ही झटके में अपने सभी स्लीपर एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया ताकि साम्राज्य सीधे ली टंग ब्लड लाइन को वापस सौंपा जा सके। क्या माइंड ब्लोइंग प्लानिंग थी ये! पूरे 3 दशक बस इस एक नंबर पर ठहर कर सोचिए। 30 साल मिंगपो जैसे स्लीपर एजेंट्स ऐसी जिंदगी जीते हुए सिर्फ इस एक एग्जैक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहें ताकि वो सही वक्त आने पर यूजअप करने वालों पर स्ट्राइक कर सकें। पर सवाल ये उठता है कि इस पूरे मास्टर प्लान की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ी? असली सम्राट के लिए रास्ता बनाने की इस जिद में इंसानी जिंदगियों का जो नुकसान हुआ है वो हैरान करने वाला है। एम्परर जाओजोंग और पूरा शाही परिवार अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए बू लियांगरेन, लोंगक्वान पैलेस की रक्षा करने वाला स्वानमिन क्लैन और न जाने कितनी हजारों मासूम जाने इन साजिशों की भेंट चढ़ गईं। पूरा का पूरा क्लैन मिटा दिया गया सिर्फ एक थ्रोन के लिए। और अब इस पूरे दृश्य का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, रिजेक्टिंग द क्राउन। यहाँ हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडियोलॉजी का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है युआनतियान गांग, जिसका मानना है कि एक सन ऑफ हेवन को एब्सोल्यूट पावर के लिए अपने सारे निजी रिश्ते छोड़ देने चाहिए और पूरी दुनिया का बोझ उठाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है ली सिंग यून, जो इस बात को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। ली सिंग यून का फलसफा क्लियर है कि जो ताज अपनों के खून और कब्रों पर बना हो वो किस काम का। उसके लिए असली आज़ादी दिल की सुनने में है और सच्ची दौलत तो अपने सबसे करीबी इंसान का हाथ थामे रखने में है। बनी बनाई राजगद्दी और इतने बड़े साम्राज्य को ठुकराते हुए ली सिंग यून घोषित करता है कि उसके आसमान के नीचे उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है,
जीरू शुए, सत्ता के इस बड़े से भंवर में निजी प्यार और बिल्कुल सादगी को चुनने का यह फैसला वाकई बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाला है। आखिर में आते हैं इस कहानी के एक ट्रैजिक कंक्लूजन पर। लेकिन जियांगहू की दुनिया में पावर को ठुकराना आसान कहाँ होता है। अपनी नाकामी को बर्दाश्त न कर पाते हुए युआन टियान गैंग जबरदस्ती करता है, जिसका नतीजा होता है एक बेहद दर्दनाक टकराव, जहां ली सिंग यून को बचाने के चक्कर में जी रू सुए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। यहां सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? युआन टियान गैंग ने 30 साल तक पूरे एम्पायर्स को कठपुतली की तरह नचाया, लेकिन उसकी पूरी योजना आकर बिखर गई क्योंकि उसने इंसानी जज्बातों और प्यार की ताकत को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जीरू सुए के आखिरी शब्द किसी को भी रुला देने के लिए काफ़ी हैं। वो अपनी आखिरी सांसों में कहती हैं कि उस ब्रिज पर मिलेंगे और वो फॉरगेट मेमोरी सूप नहीं पिएगी ताकि अगले जन्म में भी उनका साथ हो। ये हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग हमें एक झटके में याद दिलाती है कि ताकतवर लोगों के इन खेलों में एक मोहरा बनने की निजी कीमत आखिर कितनी भयानक होती है। और इतने मैसिव नुकसान के बाद भी सत्ता का खेल नहीं रुकता। 3 महीने गुजर चुके हैं, जहां एक तरफ ली सिंग यून के दोस्त अभी भी किसी चमत्कार और उनके वापस लौट आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यू डी जैसे खिलाड़ी पीछे बैठे असली लॉन्गक्वान ट्रेजर को खोलने की नई साजिशें रच रहे हैं। गेम बोर्ड बस रीसेट हो गया है, बिल्कुल नए खिलाड़ियों के साथ। इस एपिक फिनाले के खत्म होने के बाद ये एक्सप्लेनर अपने पीछे सत्ता और पावर की फितरत को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या जियांगहू की इस मर्सिलेस दुनिया में महत्वाकांक्षा और ट्रेजेडी के इस आखिरी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह को कभी सच में तोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और इस आगे की कहानी के लिए उत्सुकता को और भी बढ़ा देगा।